दोस्तों, यूटीएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कमीज की कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने लिया है, 230 कपड़ा है। इसकी लंबाई है, नाप की हमारा मेज़रमेंट में लंबाई है 29.5 इंच, जिसके लिए 230 कपड़ा पर्याप्त है। वैसे 2.5 मीटर में कमीज बनता है, लेकिन इसकी लंबाई कम है, इसलिए 230 में आराम से बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से, ये सीधा है हमारा, इसको इस तरह फोल्ड कर लें। अब जो हमारा सीना है, सीना 36 इंच है। मैं नाप आपको हर जगह का समय पर बताते जाऊंगा। सीना 36 इंच है। 36 इंच का चौथाई 9 होता है। 9 इंच में 4 इंच जोड़ लें। 9 और 4 13। इस तरह से ये किनार छोड़कर तेरह इंच पर एक मार्क लगा लें। कपड़े को इस तरह फोल्ड करके इस तरह, ये हमने किनार को छोड़कर 13 इंच पे जो मार्क लगाया है वहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लें। इस तरह से अब यहाँ पर एक सीधा मार्क लगा लें। हमारी लंबाई है 29.5, 1 इंच प्लस करेंगे। 30.5 पे टेप रख लें। ये 30.5 इंच पे हमने ये रखा हुआ है। अब यहाँ पर निशान लगा लें। 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। सीना है 36 इंच, तो उसका चौथाई 9 इंच होता है। इसमें आधा इंच कम करके आर्म होल का निशान लगाएंगे। लंबाई कम है, इसलिए हम इसका पेट का निशान 16 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से 2, 8.5, 16। इस तरह एक निशान और लगा लें। 2, 8.5, 16। इस तरह सभी निशानों को सीधा कर लें। अब जो कमीज में हमारी प्लेट पर बनती है आगे, उसके लिए 1.5 इंच पर निशान लगा लें। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर लें। शोल्डर है 16.5, 8.25, हाफ इंच मार्जिन,
कॉलर है हमारी 15 के लिए 2.25 पर निशान लगाएं कॉलर के लिए। सीना 36 9 इंच। लूजिंग हमने ग्राहक की लूजिंग का नाप लिया था इस तरह से। पेट का हाफ पूरे पल्ले का सामने के 19.5 इंच था। 19.5 इंच चाहिए ग्राहक को। 19.5 का आधा होता है 9.25। हाफ इंच मार्जिन। सवा 10 यहाँ से निशान लगाएंगे इस मार्क से सवा 10 पर। यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। इधर आधा इंच कम कर लेंगे। ये निशान हमारा यहाँ आया है 10.5, उसको यहाँ लगा लेंगे। शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इस निशान को इस तरह लगा लें। थोड़ा सा ये डाउन होगा हमारा, गोलाई आएगी, इसलिए राउंड स्केल का शेप ले लें, हल्का सा, ज़्यादा इस तरह से। आर्म होल का गड्ढा इस शेपर से दें इस तरह से। ये जो कोना है इससे 1 इंच 1.25 इंच का गड्ढा दें। मैंने 1.25 इंच का दिया है इस तरह से। ये हमारा गला 3.25 इंच रखा था, इधर से 2 इंच रख लें, 2 सूत कम रहने दें ताकि बाद में छांट लेंगे। 2.25 इंच पर अब हमारी घेर की गोलाई के लिए नीचे राउंड रहता है कमीज में, इसको इस तरह से राउंड दे दें। साइड पॉकेट लगेगा एक सीधे हाथ पर। इसकी लंबाई कम है इसलिए थोड़ा पॉकेट ऊपर से लगाना पड़ेगा। ये कमर के निशान से 2 इंच ऊपर ले लें। 6 इंच पर पॉकेट का निशान लगाएं। पौने 2 इंच पर एक और निशान लगा दें जहां हमारा बंद होगा इस तरह से। साढ़े 7 इंच पर पॉकेट का निशान लगाएं। 7.5 सवा 2
इसमें 4.25 इंच 4.5 इंच का पॉकेट लग जाएगा। इस तरह से काट लें। ये हमारा फ्रंट कट चुका है। अब अगर बैक में प्लेट है, ये सीना नापें। यहाँ पर अगर प्लेट है तो इसके बराबर ही बैक को भी रखें। अगर प्लेट नहीं है तो इस निशान से रखाएगी, इसलिए अपन इसको 11 इंच 11.25 है, 11 इंच का नाप लेते हैं। इसको नाप लें। ग्यारह इंच 11 इंच। बैक में जो पीछे प्लेट डलती है, अगर वो डालना है तो इसको कपड़े को दोनों को बराबर रखे जाएंगे, फिर कटिंग होगी। लेकिन इसमें बैक प्लेट नहीं डलेगी, तो ये जो मार्क लगा हुआ है मिशन का प्लेट का, इसके बराबर नीचे के कपड़े को रखें इस तरह से, क्योंकि हमें प्लेट नहीं डालना है, बैक प्लेट। इस तरह से इस मार्क के बराबर रख लें नीचे के कपड़े को। अब ये निशान जो है, जो शोल्डर गिराया था उस पर मार्क लगा लें इस तरह से, उसी को नीचे उठा लें इस तरह से। इसमें हम 6 इंच का शोल्डर डालेंगे। शोल्डर अगर छोटा करना हो तो इसको जितना शोल्डर छोटा करेंगे उतना इधर ऊपर बढ़ा देंगे बैक को, इस हिसाब से परफेक्ट शोल्डर बैठेगा। मैं 6 इंच का डालूंगा, इसलिए यहाँ से निशान लगाया है। 16.5 शोल्डर है हमारा, 8.25 आधा इंच मार्जिन सिलाई का। इस तरह से यहाँ से आधा इंच निशान लगा लें। इस निशान को स्ट्रेट कर लें। इस तरह से यहाँ गोलाई दे दें। अब इस तरह अपनी
इस बैग को भी काट लें। ये हमारे कुटके उठा लें। इस तरह ये हमारी बैग भी कट चुकी है। अब आस्तीन काटेंगे, उसके लिए इस कपड़े को यहाँ से सीधा काट दें। अब इस कपड़े को कभी भी आस्तीन काटें, शर्ट हो, कमीज हो, कुछ भी इस तरह करें और इस कपड़े को इस तरह पलटा लें। इस तरह। इससे क्या होगा, कुछ चेक्स आती है जो कि पट्टे उसमें उल्टे नीचे अलग अलग तरीके के रहते हैं, उसमें क्या आस्तीन की चेक्स फ्रंट से मिल जाएगी। इसलिए आस्तीन हमेशा ऐसे ही काटें। अब जो हमने शोल्डर डाउन किया था, शोल्डर से आर्म होल डाउन किया था 8.5 इंच नाप लें। इस तरह से अब एक मार्क यहाँ सीधा लगा लें। अब यहाँ से 4 इंच, यहाँ भी 4 इंच, हमारी आस्तीन की लंबाई है 23 इंच। ये 23 इंच को यहाँ पे रखें और यहाँ पे 1 इंच कम पर निशान लगा दें। 2.25 इंच के कपड़े लेंगे, बिल्कुल सही आ जाएगी। इस तरह से इस निशान लगा लें, इस निशान को भी सीधा कर लें। इस निशान से यहाँ एक 1.5 इंच का निशान लगा लें इस तरह से। अब हमने आर्म होल गिराया था फ्रंट का, चलिए दिखा देता हूँ आपको। ये 8.5 इंच, साढ़े आठ इंच आर्म होल गिराया था। इसमें हम 1.25 इंच बढ़ाएंगे 9.25। इस 9.25 को इस यहाँ पे रखेंगे कॉर्नर पे और इस तरह से यहाँ टेप आता है वहाँ यहाँ निशान लगा लेंगे इस तरह से। कफ है हमारे 9 इंच के, 9 का हाफ होता है 4.5 इंच। आधा इंच मार्जिन, आधा इंच प्लेट, 5.5 पर इस तरह से निशान लगा लें। इस तरह शेप पट्टी से हल्का राउंड दे दें शेप। अब इसको ध्यान से देखें दोस्तों,
इस तरह से। इसको इस तरह रखें, शेप को मैं इससे ही निशान लगाता हूँ, बड़ी आसानी से लग जाता है। इस तरह से यहाँ तक लाएं चौक को। अब इसको इस तरह पलटा कर, ये देखें, इस तरह रख। ये हमारा फ्रंट तरफ का निशान हो गया। बैक को बढ़ाएं, मैं पहले लगा के दिखा देता हूँ निशान को। इस तरह ये देखिए दोस्त, हमने ये 1.5 इंच तक सीधा कटिंग करना है, बिल्कुल जो 1.5 इंच का निशान लगाया था। यहाँ से दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क चालू हो जाएगा और यहाँ कम से कम आधा पौन इंच के बाद फिर कम होते हुए यहाँ मिला दें। इस तरह से आस्तीन बहुत प्यारी बैठेगी। तो सबसे पहले हम ये दूर वाले निशान से काट लें। तरह से अब चाक पट्टी काटने का सबसे आसान तरीका देखें आप। इसको इस तरह से यहाँ ना रखें बराबर, यहाँ तक ये दोनों कपड़े को बराबर कर लें इस तरह से। अब इसको पूरे को इस तरह पलटा दें। इस तरफ यहाँ से करीबन आधा इंच एक सूत, आधा इंच एक सूत। इस तरह निशान लगा लें। ये हमारी चौक पट्टी काटने का सबसे आसान तरीका है। अब आस्तीन को पूरा खोल लें। आस्तीन छोटी है, 4 साढ़े 4 की चौक पट्टी बनाएं। 4 इंच का निशान लगा लेता हूँ। अब इसको छांट लें। चौक पट्टी भी काट लें। ये हमारी आस्तीन भी तैयार हो चुकी है। ऐसे अब हम शोल्डर काटेंगे। साढ़े 16 है, 8.25, आधा पौन इंच ज़्यादा कपड़ा फोल्ड कर लें। नीचे सीधा मार्क लगा लें। छः इंच पर निशान लगाएं। 1.25, 6, 1.25,
16.5 शोल्डर है, 8.25 आधा इंच मार्जिन, 8.25 पर यहाँ निशान लगाएं और यहाँ पर 9.25 पर लगाएं। कपड़ा थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। माफ़ करना दोस्तों, थोड़ा गलत बता दिया था। 8.25 आधा इंच मार्जिन, 8.25 और यहाँ पर 1/4 इंच बढ़ाकर 9 इंच पर निशान लगा लें। यहाँ का जो मार्क है, यहाँ से शोल्डर 2 इंच गिराएंगे। इसको बारीकी से समझें। जो गला रहेगा बैक, वो हमारा 2.25 इंच से कटेगा, इसलिए ये 2.25 इंच का निशान लगाया था, जबकि शोल्डर हमको 2 इंच गिराना है। अब शोल्डर के लिए हम फ्रंट की कंधी नापेंगे। ये हमारी 6.5 इंच है। अब इस निशान से 6.5 इंच पर निशान लगा लें। इस तरह से और इस निशान में हल्की गोलाई दे दें। गले में राउंड दे दें इस तरह। हमारा शोल्डर काट लें। ये हमारे कटिंग हो चुकी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अच्छा ना लगा हो डिसलाइक करके भी ज़रूर बताएं, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।